सुप्रभात बच्चों। पहले की वीडियो के माध्यम से हमने सूरदास के पद का पहला पद किया था और आज हम दूसरा पद करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सूरदास की रचना सूरसागर, उसके भ्रमर गीत से सूरदास के पद लिए गए हैं। तो उद्धव जब गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर जाता है, योग का संदेश लेकर जाता है, तो गोपियाँ उसको निरुत्तर कर देती हैं। गोपियाँ कहती है, मन की मन ही मांझ रही। मांझ होता है में, और इसमें अनुप्रास भी अलंकार है। म की आवृत्ति बार बार हुई कि हे उद्धव, हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो, हे उदो कहो कौन हमारी सुनेगा, कहाँ जाए। नाही परत कही अपना दुख दूसरों के सामने नहीं कहा जाता, सबके सामने नहीं कहा जाता। अवधि आधार आसावन की वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो गोपियाँ कहते हैं कि हमने श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर उसी उम्मीद पर हम टिके हुए थे कि श्री कृष्ण एक न एक दिन अवश्य ही आएंगे। तन मन बिथा सही, बिथा होता है बच्चों दुख, और हमने तन मन के सारे दुख सहन किए इस उम्मीद पर कि श्री कृष्ण एक दिन वापस जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहिनी विरह दही में अनुप्रास अलंकार है। तो गोपियाँ कहती कि अब जो उद्धव उनके लिए संदेश लेकर गया था, अब इन योग के संदेशों को बार बार सुनकर विरहिनी विरह दही, जो विरह की अग्नि है वो और ज़्यादा दहकने लगी है हमारी। चाहती होती गुहार जिथी तय उत्ते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि गुहारी होता है रक्षा के लिए पुकारना। हम जहाँ से रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, वहीं से योग की धारा बहने लगी, अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं अब धैर्य दरही धारण करने की कोई भी मर्यादा नहीं रही। हमारे लिए धैर्य धारण करने की कोई भी मर्यादा अब नहीं रही है। तो बच्चों, जो आगे के पद हैं वो हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।